सतगुरु दयाल को हृदय हरि नाम संगत साधु किया जीवन मोक्ष सुख राम अनवे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोट जन साय के ताय करो प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल सो आसान सब करती कागज करो सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा न जाए राम। सभी को राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी अर्जस मदरा कल्याण पाठ चल रहा है। इस अर्जस के माध्यम से सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, साधो भाई तीरथ तो सब किया, साधो भाई तीरथ तो सब किया, एक धाम ऐसो हम परशो जल बिन जल वहाँ पिया, एक धाम ऐसो हम परशो जल बिन जल वहाँ पिया, साधो भाई तीरथ तो सब किया। काशी कमल सबे हम देखा, लोवागर लछ सारा बदरी जाय बक्या, हम अणबे पंच तीरथ लिव धारा, अड़द उड़द द्वारका देखी, प्रयाग पिछम राह पाई, जगन्नाथ सो हमने देखो, उलट ये गन में जाई, पोकर धाम अजपो परशो, उलट चढ़ा गिरनारी, तन के दार जोत हम परसी, अनहद बाजे बहु भारी, गंगा जमुना और सरस्वती त्रिगुटी जाय नहाया, कह सुख राम पृथ्वी प्रदक्षिणा, तन मेरो मन फिर आया। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे सब साधना करने वाले जनों से कि हमने एक ऐसे धाम को देखा है, हमने ऐसे तीर्थ को देखा है जहाँ जल नहीं है, फिर भी हमने जल का खूब आनंद लिया है। तो आप भी ऐसे धाम को परस लो, आप भी ऐसे जल का आनंद ले लो। काशी कमल सभी हम देखिया, लोवा अगर लसारा, इस काया रूपी काशी के अंदर 12 कमलों को हमने यात्रा की, 12 कमलों के क्या किए, दर्शन किए, 12 कमलों पर हमने आनंद का अनुभव किया। और लोहागर लक्ष्य सारा, लोहागर की यात्रा भी हमने कर ली, क्योंकि हमारे अंग लक्षण 8 अंग 64 लक्षण सदगुरु की दया से निज नाम की जागृति के माध्यम से अपने आप ही गढ़ के भीतर बरतने लगे। हमको उसके लिए कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं रही, अंग लक्षण को घेर कर लाने की आवश्यकता नहीं रही, हद के व्यवहार करने की हमको आवश्यकता नहीं रही, ऑटोमेटिक ही सारा काम हो गया। और बदरी जाए बकिया, हम 98 पंच तीर्थ ले उतारा। और हमको जब ऐसा आनंद का अनुभव होने लगा, आगे आगे से आगे स्थिति बढ़ती गई और अगम घर की हमको प्राप्ति हो गई, और अगम घर की प्राप्ति हो गई तो ऐसा आनंद जो विलक्षण हमको प्राप्त हो रहा है वो हम सबको बताने लगे कि ऐसा आनंद हमको प्राप्त हो रहा है, तो आप भी करो, क्योंकि आपने नहीं चीज पर आई, जो चाहो सो ले ले जाई, बालक रूप सदा हंसारा, नहीं कोई शत्रु मित्र प्यारा, काम की लोल नहीं कोई एको, मेल मिलाप करो सुख देखो, निद्रा रेण नहीं विश्रामा, ये सुख है केवल की धामा। जब हमने केवल के धाम को प्राप्त किया, ऐसे धाम को देखा,
तो फिर हमने ऐसे केवल के धाम का वर्णन संसार का उदाहरण देकर सामान्य संसार वाले को समझाने के लिए किया। तो इस प्रकार से हम आनंद में छक गए, ब्रह्मरस में छक गए और छक्कर बकने लगे। ऐसे अणुबे के शब्द उच्चारित होने लगे। तो ऐसे अणुबे के शब्द उच्चारित होने लगे तो हमारे बद्रीनाथ धाम की यात्रा पूरी हो गई। और पंच तीर्थ लिव धारा लिवबन सुमरण 24 घंटे का हमारे बना हुआ रह रहा है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, हर एक श्वास के साथ में नाम का सुमरण हो रहा है। तो घर बैठे बैठे ही तन के भीतर ही सारे तीर्थ हमारे पूरे हो गए। अड़द उड़द द्वारका देखी, प्रयाग पिछमरा पाई, जगन्नाथ सो हमने देखी, उलट गिगन में जाई। श्वास और उश्वास में सुमरण की ऐसी सदगुरु ने विधि बताई कि श्वास और उश्वास के सुमरण में परमात्मा का नाम जैसे जैसे लेते रहे वैसे वैसे हमको परमात्मा का दिल के भीतर ही अनुभव होता गया। इस प्रकार से हमने द्वारका के दर्शन कर लिए। प्रयाग पिछमरा पाई, जब हमको ऐसा निज नाम के माध्यम से पूरब से पश्चिम का रास्ता प्राप्त हो गया, आत्मा निज नाम के साथ में आगे बढ़ते भी संगनाल से बंकनाल की ओर ऊपर चढ़ गई। तो ऊपर चढ़ने पर गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियां मेरुदंड से स्टार्ट हो गई। और हमने ऐसे प्रयागराज की यात्रा, प्रयागराज के दर्शन, प्रयागराज में स्नान भी कर लिए। यदि पिछम का रास्ता नहीं मिलता तो हम ऐसे प्रयागराज के दर्शन स्नान नहीं कर पाते। जगन्नाथ सो हमने देखियो, उलट गिगन में जाई। इस प्रकार से संगनाल से बंकनाल में उल्टे आगे से आगे स्थिति बढ़ती गई। और हम जब गिगनगढ़ में चढ़ गए, अगमगढ़ की प्राप्ति हुई, वहां तो परमात्मा विराजे हुए थे। तो ये आत्मा परमात्मा में मिल गई, ये आत्मा राम रूपी हो गई। तो जगन्नाथ के ऐसे दर्शन संपूर्ण हो गए। कब हुए? जब ये आत्मा निज नाम के माध्यम से उलटकर गिगन मंडल में गई। तो वास्तव में जो जगन्नाथ है, सच्चे जो जगन्नाथ है, सच्चे जो जगत के नाथ है, जिनके बल पर ही जगत की रचना हुई है, ऐसे जगन्नाथ के हमको दर्शन हो गए। यहाँ तक कि अपन ने कल चर्चा कर ली थी, उससे आगे बढ़ते हैं। पोकर धाम अजब ओ परशो, उलट चढ़ा गिरनारी, तन के दार जोत हम परसी, अनहद बाजे बहु भारी। इस प्रकार से सारी यात्राओं को हमने किया। यात्रा करके हम कहाँ गए? स्नान करने के लिए पुष्कर में स्नान करने के लिए आ गए। कौन से कार्तिक के स्नान करते हैं, ठंड लगती है तो भी ठंडे ठंडे पानी में, है ना। तो इस प्रकार से जब भजन करते हैं तो पूरा शरीर गर्म होता है, लड्डा जी ठंडा होता है, ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है, बिना एसी के लगता है कि एसी चल रहा हो। तो ऐसे हमने पुष्कर धाम में आकर स्नान हो गए। जब हमारे श्वास श्वास में सुमरण के माध्यम से अजप्पा होने लग गया, ऑटोमेटिक सुमरण होने लग गया। यहाँ तक कि अब तो रात को भी नरसंज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम सिमरन कथा विलासा, जागे जिते राम में सुमरे, सूता हुई अभ्यासा, सोते हुए भी वो अभ्यास बन गया, वो अजप्पा हो गया जिसको करने की आवश्यकता नहीं हो। तो हमको पुष्कर में स्नान हो गए। पोकर धाम अजप्पो परशो, उलट चढ़ा गिरनारी। कंठ कमल पर निज नाम जागृत हुआ था, आत्मा ने उसका संग कर लिया। पूरब के 6 कमलों का छेदन करते हुए संगनाल से बंकनाल में उलट गई और फिर ऊपर चढ़ने लगी। तो स्वर्ग की सारी 21 घाटों का छेदन करती हुई ये मेरुदंड पर, मेरुदंड क्या है? गिरनार पर्वत है। तो इस ऊपर जैसे जैसे चढ़ी उसने गिरनार पर्वत के सारे पंक्तियां चढ़ गई। तो उलट चढ़ा गिरनारी। इस प्रकार से हमारे गिरनार जी की यात्रा भी पूरी हो गई। तन के दार जोत हम परसी, अनहद बाजे बहु भारी। अब इस प्रकार से जब त्रिपुटी में शब्द आया तो ज्योति उजाले सारे हमको नजर आने लगी। प्रकाश आ रहा है, जा रहा है, छोटा हो रहा, बड़ा हो रहा, कभी वॉयलेट कलर का आ रहा है, कभी पिंक कलर का आ रहा है, कभी येलो आ रहा है, कभी व्हाइट आ रहा है। जिसने भी ऐसे दर्शन किए तो ऐसी ज्योत, आनंद आ गया। लड्डा जी का आनंद आ गया, देखो सुनने से ही आनंद आ गया। जिनको दर्शन हो रहे कितने आनंद आता है, कितना अच्छा लगता है जब ज्योति आती है, ज्योति उजाले नजर आते हैं। तो तन के दार ज्योत हम परसी। इस प्रकार से ज्योत हमारे तन के भीतर ही जिगमिग जिगमिग मंदिर में ऐसी ज्योत है जो जिगामिग जिगामिग पूरे शरीर के अंदर होती रहती है। इस तन के भीतर इस प्रकार से हमने ज्योत का अनुभव किया, ज्योत का आनंद लिया, ज्योत का दीदार किए। तो हमको किनके दर्शन हो गए? केदारनाथ की यात्रा हमारी
पूरी हो गई। और अनहद बाजे बहु भारी, अनहद के बाजे बाज रहे हैं, गीगन गर्जे गेब का जैसे गोरम गाज, संत दुआई देश में संता को ही राज। इस प्रकार से गोरम गाज हो रही है, बारिश होती है तब बादल गरजते हैं ना, इस प्रकार से गर्जना 24 घंटे की होती रहती है। तो फिर ध्यान और कहीं जाता ही नहीं। ऐसे ध्वनि का आनंद लेने में सुरता गर्काब हो जाती, मस्त हो जाती कि सारी सुध बुध भूल जाती है, खो जाती है। ज्ञान वैराग्य जान प्रिन ब्रह्मण सो न्यारा, श्वासा का क्या काम जीव का कौन विचारा, सुनत मस्त हो जाए, सुनत मस्त हो जाए। मूवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तब कैसे हो जाते हैं? मस्त हो जाते हैं। फिर मम्मी आवाज देती तो सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। मस्त हो गए, आधा घंटा निकल गया, 1 घंटा निकल गया, पता ही नहीं लगता। इस प्रकार से साधक के 24 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही, क्योंकि सुनत मस्त हो जाए। कोई कहते आवाज है, अच्छा है, बस ध्यान किधर है? अब कोई आवाज दे रहे थे, अब कोई गाली भी दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं तो है, अच्छा वाह ठीक, कोई बात नहीं, बस कि सुनत मस्त। ऐसी स्थिति जब उसमें मस्ती आती है ना, कुमारी आती सुनने में, तो दूसरी तरफ फिर महत्व बुद्धि अपने आप ही समाप्त हो जाती है कि इस आनंद में छोड़कर मैं क्यों वाद विवाद में फालतू की आलजाल जंजाल में झमेले में पड़ूं। तो सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो छिड़कावे, इस ब्रह्म का आपा भी समाप्त हो जाता है। गुस्सा क्यों आता था कि मुझे ऐसे कैसे कह दिया, मेरा भी तो कोई अस्तित्व है, मैं घर की बड़ी हूँ, मुझसे तो सबसे पहले हमारे आंटी जी ने बोला, अरे वाह, अरे माफ करो, माँ का तो खाके छावे जब कर लो है। हाँ, तो सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो छिटकावे, शुभ अशुभ की बास निकट नेड़ी नहीं आवे। अब ऐसा जब आनंद आ रहा है घट के भीतर, तो क्या तो शुभ करना और क्या अशुभ से बचना, कुछ भी न तो शुभ में न अशुभ में, न पाप में न पुण्य में, न भरम में न कर्म में, इन सब से आत्मा उपराम हो जाती है। तो शुभ अशुभ की बात निकट नेड़ी नहीं आवे, सुखराम ज्ञान बेरा का ये लक्षण कहो तो हद बेहद को जीत कर परम पद ले जो। तो इस प्रकार के अनहद के बाजे भारी बज रहे हैं, 24 घंटे बज रहे हैं, बिना बजाए ही बाजे बज रहे हैं। मुरली बीण बजे सुनाई, शंखरी गौर गिगन घर छाई, अनहद झालर का जनकारा, रोम रोम बोले रंकारा। बैकग्राउंड म्यूजिक अपने आप 24 घंटे चलता रहता है और साथ उसका आनंद लेता रहता है। संसार के सारे काम भी होते हैं और बैकग्राउंड के अंदर ये म्यूजिक बजता रहता है। तो इस प्रकार से अनहद के बाजे बहुत भारी हमको सुनाई दे रहे हैं और ज्योति उजालों का भी हम आनंद लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। गंगा जमुना और सरस्वती त्रिकुटी जाए नहाया, कह सुख राम पृथ्वी प्रदक्षिणा, तन मेरो मन फिर आया। और हमने गंगा जी के भी स्नान किए, जमुना जी के भी स्नान किए, और सरस्वती जो छिपी हुई रहती है उसमें भी हमने स्नान किए। कहाँ पर? जहाँ गंगा जमुना और सरस्वती का मिलन होता है। कहाँ पर होता है? प्रयागराज में होता है। प्रयागराज त्रिवेणी में होता है। त्रिवेणी नाय के किया गिगन परवेश, वहां जाजे जल जूल के, निर्मल हो ये निराट। ऐसे हमने त्रिवेणी में जब तक आत्मा स्नान नहीं करेगी तब तक वो शुद्ध नहीं हो पाएगी। मंदिर में जाते हैं तो पहले क्या करना पड़ता है? स्नान करके ही मंदिर में जाते हैं। इस प्रकार से जो परमात्मा के मंदिर में चौथे लोक में जाने के लिए किसको जाना है? शरीर को तो जाना नहीं है, तो शरीर के स्नान की अपेक्षा नहीं, ये आत्मा को जाना है। तो आत्मा को ऐसे त्रिवेणी के स्नान करने हैं। तो कहाँ पर होंगे? ये त्रिकुटी जाए नहाया। जब आत्मा त्रिकुटी में जाएगी तो त्रिकुटी में तीनों नदियों का संगम है। गंगा जमुना और सरस्वती तीनों का संगम ये यहाँ त्रिकुटी के अंदर हो रहा है। त्रिकुटी रूपी प्रयागराज में हो रहा है। तो यहाँ पर जाकर हमने खूब गोते लगाए, खूब डुबकियां लगाई, खूब आनंद लिया और एकदम शुद्ध स्वरूप आत्मा हो गई। वो शुद्ध स्वरूप आत्मा के आगे कौन? परमात्मा। फिर और कौन सी दीवार बची? फिर तो कोई बची ही नहीं। जो मुख दिसे दर्पण माही, अरस परस सेव घर साई, दिल ही में साहिब दीदारा, कोटक बाण हुआ उजियारा। तो जब तक ऋतु स्नान नहीं होंगे तब तक भले अपन हरिद्वार में चले जाओ, वो स्नान करो,
तो 1-2 दिन का मन शीतल हो जाएगा, अपन तो वापस घर पर आएंगे, वापस वैसे के वैसे, है ना, वैसे के वैसे हो जाएंगे। परंतु ये त्रिकुटी के अंदर नितपत आत्मा नहाती रहती है, तो शीतलता हमेशा बनी हुई रहती है। तो 24 घंटे का नहाना, 24 घंटे का स्नान, इसके लिए कहीं बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। सदगुरुदेव फरमा रहे आप घर पे बैठे बैठे ही सदगुरु विधि से सुमन के माध्यम से, निज नाम के माध्यम से ऐसे धाम की आप यात्रा कर सकते हो, और ऐसी यात्रा करते करते आप परम धाम की प्राप्ति कर लोगे। तो गंगा जमुना और सरस्वती त्रिकुटी जाए नहाया, कह सुख राम पृथ्वी प्रदक्षिणा, तन मेरो मन फिर आया। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये मेरे मन ने तन के भीतर ही पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। परिक्रमा किससे करते हैं? अभी पहले कहीं गए थे, पैदल किए थे, चप्पल खोल के कहाँ की थी? वृंदावन में गिरिराज जी की परिक्रमा। छाले हुए थे थोड़े से, पैदल करी, चप्पल खोल के किए थे। तो वो उसमें तो फिर भी देखो छाले हुए, 1-2 महीने तक ट्यूबवेल लगानी पड़ी, डॉक्टर को भी दिखाना पड़ा, सब कष्ट हुआ। वो करो, सबकी अपनी अपनी भावना, उसकी कोई मनाही नहीं है। जिसके जैसे बन पड़े हुए करो, किसी को पैदल करना पैदल करो, टेम्पो में करना टेम्पो में करो, किसी को नंगे पाँव करना नंगे पाँव करो। परंतु केवल मात्र ये करने से आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। ये शुभ कर्म है, शुभ कर्म करते रहो, कोई खास वाली बात नहीं। हो रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं हो रहे हैं तो भी कोई अच्छी बात है, कोई खास वाली बात नहीं। कि मत ग्लानि करना कि हमारे गिरिराज की यात्रा नहीं हुई, हो गई तो भी अच्छी बात, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। सदगुरु फरमा रहे ये यात्रा कर लो, ये हो जानी चाहिए, तो मिनखा देह में आना सार्थक हो जाएगा। कह सुख राम पृथ्वी प्रदक्षिणा, तन मेरो मन फिर आया। तन को तो मैंने क्या रखा? यही रखा, घर के भीतर ही, कमरे के भीतर ही रखा। और तन क्या है? खंड पिंड ब्रह्मांड पूरा इस तन के अंदर है। पिंडे सो ब्रह्मांडे, बाहर जो ब्रह्मांड है उसका सांकेतिक रूप सारा इस तन के भीतर है, इस पिंड के भीतर है। बाहर 67% क्या है? जल है। तो अंदर 67% क्या है? जल है, रुधिर है। और बाहर 33% भूभाग है, तो 33% में अपने हड्डियां हैं। पूरी वो की वही परमात्मा ने सांकेतिक रूप से व्यवस्था बना रखी। बाहर गंगा जमुना सरस्वती है, तो यहाँ इड़ा पिंगला सुखमणा है घट के भीतर। इस प्रकार से 7 समंदर है, तो 7 धातु का बना हुआ है, शरीर बना हुआ है। सारी व्यवस्था सांकेतिक रूप से तन के भीतर है। तो बाहर की यात्रा करो नहीं करो, तन के भीतर यात्रा कर लो, क्योंकि बाहर की यात्रा तो संभव है ही नहीं। इसलिए 68 को काहू को फिर ये सूरत समेट नाम में धरिए। नाम में अपनी सुरता को लगा दो, तो 68 ही तीर्थों की यात्रा आपके सहज सहज में हो जाएगी। तो कह सुखराम पृथ्वी प्रदक्षिणा, तन मेरो मन फिराया। इस प्रकार से मेरे मन ने इस तन के भीतर ही पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, पूरे तीर्थों की यात्रा कर ली, एक भी तीर्थ बाकी नहीं रहा। तो ये बाकी नहीं रहा, तो इस मिनखा देह में आना सार्थक हो गया। और बाकी रह जाएगा तो फिर से वापस जन्म धर के पेंडिंग काम को, अधूरा काम को पूरा करने के लिए आना पड़ेगा। तो मैंने तो ऐसे तीर्थ को कर लिया, तो आप भी ऐसे तीर्थ की यात्रा कर लो। अब किस किस को करनी है?